हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है रिवर्स लिंक्ड लिस्ट। ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, रिवर्स द लिस्ट एंड रिटर्न द रिवर्स लिस्ट। तो बड़ा मतलब सीधा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको एक लिंक लिस्ट दी है और किसी भी लिंक लिस्ट की पहचान उसके हेड से होती है। हेड क्या होता है? फर्स्ट नोड का एड्रेस। आपको क्या करना है, जैसे जो लिंक लिस्ट दी है इसे रिवर्स करना है और रिटर्न करनी है रिवर्स लिस्ट। तो पहले समझ लेते हैं कि रिवर्स करना है इसका मतलब क्या है। तो मान लीजिए आपके पास लिंक लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए ओरिजिनल वाली क्या दिया आपको? 1 दिया है, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लीजिए नल हो जाएगा। नेक्स्ट एक चीज बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 5, 4, 3, 2, 1, तो क्या ये रिवर्स हुई है? अब देखिए कि ये रिवर्स नहीं किया मैंने, बस इसको ऐसे करके घुमा के लिख दिया है। वही लिस्ट है, उसे घुमा के लिख दिया। ये कैसे पता चल रहा है? क्यों, देखिए यहाँ पे एरो 4 से 5 की ओर जा रहा है, यहाँ पे भी एरो 4 से 5 की ओर जा रहा है, यहाँ पे एरो 1 से 2 की ओर जा रहा है, यहाँ पे भी एरो 1 से 2 की ओर जा रहा है। मतलब अगर आप ट्रेवर्स करोगे तो अभी भी आप क्या करोगे? आपका हेड यहीं पे होगा, आप ऐसे ही ट्रेवर्स कर रहे हो। 1 से 2 पे जाओगे, फिर देखोगे 2 के नेक्स्ट में क्या है? 3 है, 3 पे गए। 3 के नेक्स्ट में क्या है? 4 है, 4 पे गए। 4 के नेक्स्ट में क्या है? 5 है, 5 पे गए। एट द एंड आप नल पे पहुंचेंगे। तो ये भी ओरिजिनल लिस्ट है, अभी हमने रिवर्स नहीं किया। रिवर्स करने का क्या मतलब है? इसका मतलब एक सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उल्टा अगर आपको रिवर्स करनी है तो इनके एरो की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तभी आप बोल सकते हैं कि ये क्या हुई है, मेरी रिवर्स हो चुकी है। जैसे 5 से मैं अगर 4 पे जा रहा होता, एक चीज बताइए, रिवर्स का मतलब ये तो होता है जैसे 1 2 3 4 5 है एरे, तो अगर एरे को मैं 5 4 3 2 1 ऐसे लिख दूं तो रिवर्स एरे हो गई। ऐसे यहाँ पे अगर मैं 5 से 4 पे जाऊं, 4 से 3 पे जाऊं, 3 से 2 पे जाऊं, 2 से 1 पे जाऊं एंड एट द एंड नल पे जाऊं, तो आप बोलेंगे कि ये रिवर्स होगी। देखिए यहाँ पे आप कैसे रिवर्स है। यहाँ पे एरो की डायरेक्शन क्या थी? 1 से 2, आप 1 से 2 की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे आप 2 से 1 की ओर आएंगे, तो आप रिवर्स कर रहे हैं लिस्ट को, तो ये आपकी रिवर्स लिस्ट होगी। अब आप बनाएंगे कैसे ये समझते हैं। तो या तो हम ऐसा कर लेते हैं, एक नई लिस्ट बना लेते हैं। बिल्कुल हम क्या करेंगे, ये ओरिजिनल लिस्ट है, एक नई लिंक लिस्ट बनाएंगे, न्यू लिंक लिस्ट। और उसमें क्या करेंगे, रिवर्स एरे को मतलब रिवर्स लिस्ट को स्टोर करेंगे। देखते हैं कैसे। तो नई लिस्ट बनाएंगे तो हमें नया हेड चाहिए होगा। नई लिस्ट की पहचान कैसे होगी? उसके हेड से होगी। एक चीज करते हैं, पहले ओरिजिनल को उठा के ले चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 1 2 3 एंड 4 5 भी उठा लेते हैं। ये होगी आपकी ओरिजिनल लिस्ट जो आपको दी थी। अब इसकी हेल्प से हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं, एक रिवर्स लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, नई लिस्ट बना लेते हैं, एक नई लिंक लिस्ट बना लेते हैं। एक चीज बताइए, किसी भी लिंक लिस्ट की पहचान देखिए, यहाँ पे जो था ये हेड था, तो ऐसे किसी भी लिंक लिस्ट की पहचान का किससे होती है? उसके हेड से होती है। तो क्या बनाएंगे, एक नई लिस्ट बनाएंगे तो उसका नया हेड होगा। तो मान लीजिए ये हो गया नई लिस्ट, उसका न्यू हेड। अभी तक इस नई लिस्ट में आपको कोई भी एलिमेंट दिख रहा है? अभी तक तो बना ही नहीं है, बनाने की सोची है। तो ऐसा करेंगे, न्यू हेड को क्या कर देंगे? नल कर देंगे। ठीक है, अब बनाना चालू करते हैं। तो बनाना चालू करेंगे तो कैसे करेंगे? एक चीज बताइए, आप यहाँ से 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, आप किसी नोड पे वापस तो आ नहीं सकते। ठीक है, और किसी नोड पे वापस नहीं आ सकते, तो आपको चलते हुए ही लिस्ट बनाते हुए जानी है और वो रिवर्स होती जाए। इस तरह का आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज बताइए, अगर 1 से आप 1 पे वापस नहीं आ सकते, एक बार 2 पे चले गए, तो आप ऐसा करना पड़ेगा, आपको 1 को स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, नई लिस्ट में एक नई नोड बनाऊंगा, लिस्ट नोड स्टार, एक नई नोड बनाऊंगा जिसमें मैं इस 1 को स्टोर कर सकूं, इक्वल टू न्यू, 1 को स्टोर कर सकूं। 1 को स्टोर कर सकूं, 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 1 को स्टोर कर सकूं,
नई नोड कैसे बनाएंगे, एक देख लीजिए बस इस नोड का डेटा क्या है। नई नोड में इस नोड का डेटा डाल देंगे, तो इस नोड का डेटा है मान लीजिए जो हेड का डेटा है, जो हेड की वैल्यू है वो क्या है, नई नोड की वैल्यू है। तो आपकी नई नोड बन गई विद डेटा वन, ये एक मान लीजिए आपकी नोड बन गई है, सिर्फ नोड बनी है, अभी तक इसको कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, और ये कौन सी है, मेरी न्यू नोड है। अब मैं कहूंगा मेरे पास एक ही नोड है, अगर मैं बोलूँ कि लिंक लिस्ट में मेरे पास एक ही नोड है तो यही मेरा हेड हो जाएगा, तो मेरा न्यू हेड क्या हो गया, ये हो गया। अभी तो ये मेरा हो गया न्यू हेड, और इसके नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा। फिर मैं आगे कहाँ पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे पहुंचा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस पर वापस तो आऊंगा नहीं, ऐसा करता हूँ कि एक नई नोड बना लेता हूँ जिसमें मैं टू को स्टोर कर लूँ। अब मान लीजिए आपने टू को स्टोर करने के लिए एक नई नोड बना ली। अब यहाँ पे आपको सोचना है, एक चीज बताइए, अगर मैं ऐसा करूँ न्यू हेड के नेक्स्ट में टू को डाल दूं, तो मेरी लिंक लिस्ट किस प्रकार की बनेगी, वन, और उसके नेक्स्ट में क्या है, टू। तो ये तो जो थी वही बन रही है, मुझे तो क्या करना है, इसे रिवर्स करना है। इसका मतलब एक चीज समझिए, मान लीजिए ऐसा समझिए आप यहाँ तक की लिस्ट बना के ले आए और रिवर्स लिस्ट बना के ले आए, मैं ये सोच लेता हूँ यहाँ तक कि आप रिवर्स लिस्ट बना के ले आए। अगर रिवर्स लिस्ट यहाँ की बना के लाएंगे आप, तो वो किस तरीके की होगी, थ्री टू वन टाइप की होगी, थ्री टू वन, ये वन के नेक्स्ट में नल होगा, और थ्री पर क्या होगा, आपका न्यू हेड होगा। अब मैं कह रहा हूँ इस नई लिस्ट में, यहाँ तक कि आप लिस्ट बना लाए हैं, इसमें अब आपको क्या फोर ऐड करना है, तो आपने फोर की नोड बनाई। अब इस फोर की नोड को ऐड करना है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपको फोर की नोड को ऐड करना है तो फोर सबसे आगे होना चाहिए ना न्यू लिस्ट में, क्योंकि आपने फोर बाद में लिया है, फोर इस लिस्ट में यहाँ पे आ रहा था राइट साइड में, तो यहाँ फोर सबसे लेफ्ट में आना चाहिए। इसका मतलब ये कहेंगे आप कि ऐसा करो, फोर के नेक्स्ट में ये न्यू हेड को स्टोर कर दो। एक तरह से फोर के नेक्स्ट में ये पूरी जो लिस्ट आप बना के लाए हैं ना, इसको स्टोर कर दो, फोर के बाद आएगी लिस्ट। अब कहेंगे आप कि अच्छा ये मेरी बन गई क्या, यहाँ तक की रिवर्स लिंक लिस्ट। तो यहाँ तक की रिवर्स लिंक लिस्ट ये है, तो हेड क्या है, हेड तो अब यहाँ पे आ जाएगा ना, न्यू हेड, क्योंकि लिंक लिस्ट को तो आप हेड से एक्सेस करेंगे, तो आपका न्यू हेड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपकी प्रोसेस रहने वाली है। ऐसे अगर हम यहाँ पे टू को ऐड कर रहे थे, तो हम कहेंगे कि टू के नेक्स्ट में जो ये मेरी न्यू नोड बनी है, न्यू नोड के नेक्स्ट में मैं क्या कर दूंगा, न्यू हेड को डाल दूंगा। न्यू हेड को डालने का मतलब जितनी लिस्ट मेरी अब तक बन चुकी थी वो मैंने डाल दी न्यू नोड के नेक्स्ट में, अब मेरा न्यू नोड भी उस लिस्ट का पार्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कहूंगा कि अच्छा भाई अब मेरा हेड अपडेट करना है, मुझे हेड कहाँ आ जाएगा, अब न्यू नोड पे आ जाएगा, तो हेड मेरा कितना हो जाएगा, न्यू नोड। और एट द एंड जब आपके सारे एलिमेंट एक्सेस हो चुके होंगे आप, तो आप क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हेड को। बस इतना आपको करना है। तो पहले इसको कोड करके देखते हैं, फिर इसकी देखेंगे क्या कोई और ऑप्टिमाइज अप्रोच हो सकती है। पहले इसको कोड करते हैं। तो आपने क्या बनाया, सबसे पहले तो एक नई लिस्ट बनाने की आपने सोची, तो उसके लिए आपने बना दिया न्यू हेड, और इसको मान लीजिए आपने अभी नल दे दिया, कि आपकी लिस्ट कुछ भी नहीं बनी। अब आप कब तक करेंगे, कब तक एलिमेंट नई लिस्ट में ऐड करेंगे जो आप रिवर्स करना चाहते हैं, जब तक आप सारे एलिमेंट एक्सेस ना कर लें लिस्ट के। तो जब तक मेरा हेड नल ना हो जाए, तब तक मैं करूंगा इसके एलिमेंट में मूव करता रहूंगा आगे। ठीक है, अब जब तक आपका हेड नल नहीं हो जाए तब तक आप ये काम करेंगे। अब मान लीजिए आप सबसे पहले क्या फर्स्ट नोड पे हैं, हेड पे खड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, एक नई नोड बनाएंगे। तो लिस्ट नोड स्टार न्यू नोड इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। अब देखेंगे कि अच्छा जिस नोड में मैं खड़ा हूँ उसका डेटा क्या है, उस डेटा को इस नई नोड जो मैंने बनाई है इसमें डाल देंगे, तो ये आपकी नई नोड बनके तैयार हो गई। अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आपकी कहीं लिस्ट खाली तो नहीं थी पहले से, जो नई लिस्ट थी बिल्कुल भी नहीं बनी होगी, तो आप क्या करेंगे, पहले तो इस नई लिस्ट को एक नया हेड देंगे। तो अगर मेरा न्यू हेड नल है, इसका मतलब ये है कि अभी तक लिस्ट तैयार नहीं हुई है मेरी बिल्कुल भी। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा है तो मैं करूंगा कि ऐसा करो, न्यू हेड को क्या कर दो, अगर मेरा ऐसा है तो न्यू हेड को मैं क्या कर दूंगा, न्यू नोड के बराबर कर दूंगा, कि अच्छा भाई मेरे पास अभी तक तो कोई नोड नहीं थी, तू पहली नोड है तो तू ही मेरा हेड है। अन्यथा आप क्या करेंगे, एल्स मेरी लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं तो जो अभी हमने डिस्कस किया था वो करेंगे, कि अच्छा ऐसा करेंगे कि नई नोड मैंने बना ली है, नई नोड के नेक्स्ट में क्या कर दूंगा, पूरी लिस्ट को डाल दूंगा। पूरी लिस्ट को डालने का मतलब न्यू हेड को डालना। अब कहूंगा कि मैं हेड को, मुझे नया हेड मुझे अपडेट करना पड़ेगा, जो नई लिस्ट का हेड है वो मुझे अपडेट करना पड़ेगा, एक नया एलिमेंट जुड़ा है उसमें न्यू नोड का, और यही सबसे आगे है। तो आप क्या करेंगे, न्यू हेड को कर देंगे न्यू नोड के बराबर, न्यू हेड को न्यू नोड पे ले आएंगे। इस तरीके से आप करेंगे, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट।
और यहाँ पे आप रिटर्न कर जाएंगे न्यू हेड को, कि नई लिस्ट का जो हेड है वो न्यू हेड है। रन करके देखते हैं रन कर रहा है कि नहीं। एक चीज और है शायद, एक चीज बताइए, हो सकता है कि आपका हेड में एक भी एलिमेंट ना हो। अगर आपका हेड में एक भी एलिमेंट ना हो तो भी आपका रिटर्न कर रहे हैं न्यू हेड, तो आप नल रिटर्न कर रहे हैं, तो मतलब वो केस भी आपने हैंडल कर लिया। वरना आप क्या करते हैं कि इफ हेड इक्वल टू नल, तो रिटर्न कर देते हेड को ही। पर वो आपने केस यहाँ पे हैंडल कर रखा है, क्योंकि न्यू हेड को आपने नल दे दिया ऊपर। तो सबमिट करके देखते हैं। तो ये तो आपका एक्सेप्ट हो चुका है। पर इसमें देखिए आपने क्या किया है, एक नई लिस्ट बनाई है, और नई लिस्ट बनाने का मतलब क्या है, देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपकी बिग ऑफ एन है। क्यों बिग ऑफ एन है? क्योंकि आप जो लिस्ट है, ओरिजिनल लिस्ट है, उसे सिर्फ एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर आप बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो इस अप्रोच की कितनी थी, ऑर्डर ऑफ एन थी। आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो आप क्या कर रहे हैं, एक नई लिस्ट बना रहे हैं, बार बार एक नई नोड बना रहे हैं। कितनी नोड बनानी पड़ेंगी आपको, जितनी ओरिजिनल नोड थी। ओरिजिनल नोड कितनी थी, एन थी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन होगी। अब आप बोल रहे हैं, क्या आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या आप बिना नई लिस्ट बनाए अ, इसी लिस्ट को कुछ मॉडिफिकेशन करके, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें हम और इसे रिवर्स कर सकते हैं? तो जरा देखते हैं, पहले इस लिस्ट को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। 1 2 3 4 3, इसके पीछे खुद ही लगा देता हूँ। इसके पीछे क्या होगा, 4, और इसके नेक्स्ट में क्या होगा, 5, और इसके नेक्स्ट में नल। और हम कह रहे हैं कि हमें ये रिवर्स करनी है बिना नई लिस्ट बनाए। तो अभी हमने रिवर्स के बारे में देखा था, रिवर्स लिस्ट कैसी दिखती है। रिवर्स लिस्ट आपकी ऐसी दिखती है, 5 से आप 4 पे जाना चाहेंगे, ठीक है। 4 से आप 3 पे जाना चाहेंगे, 3 से आप 2 पे जाना चाहेंगे, 2 से आप 1 पे, और 1 के बाद लिस्ट आपकी खत्म हो जाएगी। ये कुछ आप करना चाहेंगे, ठीक है। अभी एक चीज देखिए इसमें, इसमें आप देखिए कि आप 1 पे खड़े हैं। अभी तो स्टार्टिंग में तो आप 1 पे होंगे ओरिजिनल लिस्ट में, और फिर 2 पे जाएंगे। इस तरह की चीज होगी। अब एक चीज बताइए, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एरो 1 से 2 की ओर है, यहाँ पे एरो 2 से 1 की ओर है। तो क्या आप यहीं पे एरो को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते? आप बोल रहे हैं कि मेरा क्या है, 2 के नेक्स्ट में 3 डला है। ऐसा समझिए आप 2 पे हैं, 2 के नेक्स्ट में 3 डला है, पर आप कह रहे हैं नहीं यार, मुझे 2 के नेक्स्ट में 3 नहीं चाहिए, मुझे तो 2 के नेक्स्ट में 1 चाहिए। मुझे तो 2 के नेक्स्ट में 1 चाहिए। तो 2 के नेक्स्ट में 1 डाल देंगे आप, ठीक है। तो आपने सोचा कि मैं तो अभी 2 पे हूँ, मुझे 2 के नेक्स्ट में 3 था। पर मेरे पे मान लीजिए 1 का अगर एड्रेस हो, 1 का एड्रेस हो, मान लीजिए मैंने कुछ बना दिया पॉइंटर प्रीवियस नाम का, इसमें 1 का एड्रेस स्टोर करके लाया मैं, और मैं अभी 2 पे हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा भाई, मुझे तो 2 के नेक्स्ट में 1 चाहिए। इसका मतलब 2 के नेक्स्ट में मैं क्या डालना है, प्रेप डालना है। अब एक चीज बताइए, अब आप आगे जाना चाहें तो क्या आप आगे जा पाएंगे? आपने 2 के नेक्स्ट में तो 1 डाल दिया, सही बात है। पर अब आप 3 के नेक्स्ट में तो 2 डालना चाहेंगे, पर आप 3 पे पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अगर 3 को कैसे एक्सेस कर रहे थे, 3 को आप एक्सेस कर रहे थे 2 के नेक्स्ट की हेल्प से। पर अब 2 के नेक्स्ट में 1 है। अब तो ये वाली सिचुएशन हो रही है ना, 2 का अगर नेक्स्ट करेंगे आप, करंट वाली नोड का नेक्स्ट करेंगे, तो आप 1 पे पहुंचेंगे, 3 पे तो पहुंचेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि ये मान लिया आपकी करंट नोड है, तो आपको एक नोड और स्टोर करके लानी पड़ेगी। पहले से ही आपको क्या करना होगा, जो 2 की ओरिजिनल नेक्स्ट थी, वो आपको स्टोर करके लानी पड़ेगी। इसे मान लीजिए आफ्टर नाम दे देता हूँ। तो आपको हमेशा 3 नोड का ट्रैक रखना पड़ेगा, एक करंट नोड का, एक उससे प्रीवियस नोड का, एक उससे आफ्टर नोड का। समझ में आ रहा है आपको? अब करेंगे क्या अप्रोच, वो समझते हैं। देखिए स्टार्टिंग में तो आप करंट से शुरू करेंगे, यहाँ से 1 से शुरू करेंगे। आपका करंट कहाँ पे होगा, 1 पे। तो जरा इसको रफ करते हैं। मान लीजिए आपका करंट कहाँ है, यहाँ है, यहाँ आपका करंट है। तो यहाँ पे आपका करंट होगा, तो आपका जो आफ्टर होगा वो तो यहाँ होगा। यहाँ आपका आफ्टर हो गया। आपका प्रीवियस कहाँ होगा, इससे पीछे होना चाहिए, इससे पीछे तो कुछ नहीं है। तो आप बोल देंगे इससे पीछे मान लीजिए नल है, तो आप प्रेप को क्या कहाँ कर देंगे, नल पे कर देंगे, प्रेप कर देंगे नल। और एक चीज और है, आप चाहे देखिए क्या चाहते हैं, आप 1 के नेक्स्ट में नल ही चाहते हैं। तो पहली नोड थी ओरिजिनल लिस्ट में, आप उसको आखिरी करना चाहते हैं, मतलब उसके नेक्स्ट में नल होना चाहिए।
तो आप बोल रहे हैं करंट के नेक्स्ट में आप प्रेप डालते तो आपको प्रेप नल करके लाएंगे पहले से ही। तो इस केस में प्रेप को नल करके लाएंगे। ये आपकी सिचुएशन होगी। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे ऐसा करो, सबसे पहले तो करंट के नेक्स्ट में क्या कर दो, प्रेप कर दो। ठीक है, यही तो आपको करना था, बस इतना आपको करना था। अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि ऐसा करो करंट को मुझे आगे मूव करना है और प्रेप मेरा यहाँ आ जाएगा, समझिए। अब प्रेप, अब आप अगली आइटरेशन पे जाएंगे तो प्रेप यहाँ कहीं था, अब प्रेप आपका ये हो जाएगा, करंट आपका ये हो जाएगा, आफ्टर ये हो जाएगा। तो इनको अपडेट करते हैं। तो अपडेट करेंगे तो कैसे, आप सबसे पहले करेंगे प्रेप को अपडेट। आप बोलेंगे प्रेप किसके बराबर हो जाएगा, करंट के। आपने करंट को पहले अपडेट क्यों नहीं किया, अगर आप करंट को कर देते तो आपका प्रेप को यहाँ नहीं ला पाते आप, क्योंकि आपको करंट की हेल्प से तो आप प्रेप को यहाँ पे ला पाएंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले प्रेप को अपडेट कर दिया प्रीवियस नोड को, कि प्रीवियस नोड मेरी क्या हो जाएगी, जो मेरी अभी करंट नोड है वो। अब आप करंट नोड को क्या करेंगे, आपको आफ्टर का एड्रेस पहले से स्टोर है, तो आप लेंगे जो मेरी करंट नोड है वो किसके बराबर हो जाएगी, आफ्टर के बराबर हो जाएगी। और आफ्टर नोड किसके बराबर हो जाएगी, आफ्टर नोड को दिक्कत नहीं होगी, आफ्टर नोड के नेक्स्ट में तो देखिए अगली वाली नोड ही है, तो आफ्टर नोड किसके बराबर हो जाएगी, आफ्टर के नेक्स्ट के बराबर हो जाएगी। तो ये मतलब आपकी अप्रोच रहनी है, यही आप क्या करेंगे, अ, हर उसके लिए करेंगे नोड के लिए। यहाँ पे करंट नेक्स्ट इक्वल टू प्रेप, प्रेप इक्वल टू करंट, और करंट आफ्टर पे। ठीक है, इस तरीके से आप कब तक चलेंगे, जब तक कि आपका करंट क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए, आप आखिरी नोड पे ना पहुंच जाए। जब आपका करंट नल नल हो गया उसके बाद तो आपकी बस मतलब इसका मतलब कोई नोड बची ही नहीं है करने के लिए। तो ये प्रोसेस आपको करनी है। इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं, इस कोड को हटाते हैं। तो इसमें हमें किसकी जरूरत है, हमें इसमें तीन उनकी जरूरत है। एक तो आपको प्रेप की जरूरत है, लिस्ट नोड स्टार प्रेप। प्रेप में क्या दे देंगे आप, अभी नल दे देंगे, लिस्ट नोड स्टार। एक आपको करंट की जरूरत है, करंट में क्या दे देंगे, हेड दे देंगे, लिस्ट नोड स्टार। एक आपको आफ्टर की जरूरत है, आफ्टर में क्या दे देंगे, हेड का नेक्स्ट दे देंगे। ठीक है, अब आप चलना चालू करेंगे। आप बोलेंगे आप अभी करंट पे हैं, तो जब तक आपका करंट नल नहीं हो जाएगा तब तक आप प्रोसेस करेंगे। क्या प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले काम क्या था, आपके प्रेब है, आपके पास करंट है, आपके पास आफ्टर है। आप बोलेंगे कि अच्छा ये तो गलत बात हो रही है, आपके करंट में के नेक्स्ट में तो आफ्टर स्टोर है, जबकि आपको करंट के नेक्स्ट में प्रेब चाहिए अगर रिवर्स करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे करंट के नेक्स्ट में क्या कर दीजिए, प्रेब कर दीजिए। अब आप कहेंगे ये काम तो आपने कर दिया, यहाँ पे आपको ये नोड क्या करनी थी, रिवर्स करनी थी, ये वाली नोड ये आपने कर दी। अब आप आगे बढ़ने की सोचेंगे, तो आप बोलेंगे करंट मेरा यहाँ था, करंट मुझे यहाँ लाना है, पर उससे पहले आपको प्रेप जो है यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कर देंगे प्रेप को क्या कर दो, करंट के बराबर कर दो। अब आपका प्रेप तो यहाँ पे आ गया जहाँ पे पहले करंट था। अब कहेंगे करंट आगे बढ़ जा, करंट कहाँ जाएगा, करंट कहेगा कि भाई मेरे पास तो आफ्टर है, करंट कहेगा मैं आफ्टर में चला जाता हूँ। आफ्टर कहेगा भाई मुझे भी फिर आगे मूव करना पड़ेगा, आफ्टर कर सकता है, आफ्टर के नेक्स्ट में चला जाएगा, आफ्टर आफ्टर के नेक्स्ट में चला गया। ये आपकी प्रोसेस हुई। इससे आप जब बाहर निकलेंगे तो आपकी सारी नोट्स रिवर्स हो चुकी होंगी। तो आप यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे, एक चीज बताइए, एट द एंड क्या है, एट द एंड आपका करंट कहाँ पे है, करंट आपका यहाँ पे नल पे पहुंच गया होगा, ये आपका करंट है, तभी तो आप रुके हैं। तो इसका मतलब प्रेब आपका यहाँ होगा, और आपका बेसिकली आफ्टर यहाँ होगा, आफ्टर यहाँ हो ही नहीं सकता, तो आपको एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी। एक चीज बताइए, नल के आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, तो आपको यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, वरना आपकी रन टाइम एरर आ जाएगी। कि ये आफ्टर इक्वल टू आफ्टर का नेक्स्ट आप ये कर रहे हैं ना, ये तभी करेंगे जब तक आफ्टर मेरा नल नहीं हो जाता। इफ आफ्टर नॉट इक्वल टू नल, अगर आफ्टर आपका नल हो गया तो आप ये नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या है, आपको रिटर्न क्या करना है, सबसे बड़ी बात है ना, आपको नई लिस्ट का हेड रिटर्न करना है, नई लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट। और नई लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, नई लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है। तो एट द एंड आपका यहाँ पे कौन सी मतलब आप बोले पॉइंटर है, तो आपका यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर है, तो आप रिटर्न कर देंगे प्रीवियस पॉइंटर, रिटर्न कर देंगे। एक चीज और समझते हैं, मान लीजिए आपका क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, आप क्या कर रहे हैं, लिस्ट नोड स्टार आफ्टर इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर रहे हैं, और मान लीजिए आपका हेड क्या हुआ, नल हुआ, तो आपको यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी, इफ हेड इक्वल टू नल, उस केस में रिटर्न कर देंगे, या तो हेड लिख दो या नल लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्योंकि आफ्टर आपका होगा नहीं ना, अगर आपकी हेड नल है उस केस में आपका आफ्टर होगा ही नहीं। तो ये आपने केस हैंडल कर लिया। अभी रन करके देखते हैं।
ये तो एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। और आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको इसका जो कोड है, ये वाला कोड जो ये बेस्ट कोड है। इसकी इस पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।